नेशनल लोक अदालत में फिर एक हुए दंपति। लाडली बहना योजना के पैसों को लेकर हुआ था विवाद, समझाइश के बाद हुआ राजीनामा। दमोह जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में शनिवार को कुटुंब न्यायालय में पति पत्नी फिर से एक हुए हैं। न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने आपस में राजीनामा कर लिया है। लाडली बहना योजना के पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो न्यायालय तक पहुंच गया। नेशनल लोक अदालत में दोनों पति पत्नी फिर एक हो गए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की बात कही। जानकारी के अनुसार दमोह निवासी सुनीता प्रजापति की शादी 10 साल पहले बारी गांव निवासी मुकेश प्रजापति से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। पत्नी को लाडली बहना योजना के पैसे मिलते थे, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पत्नी ने बताया कि हमारा इलाज हुआ था जिसमें डॉक्टर के पैसे देने थे। पति ने पैसे देने से मना कर दिया। हमने कहा कि आप कमाते हो तो आप दो, लेकिन पति ने हमारे साथ मारपीट कर दी और हमने न्यायालय में केस लगा दिया था। आज हमारा राजीनामा हो गया है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए ताकि परिवार में टूट ना हो सके। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद अजहर ने बताया कि महिला को लाडली बहना योजना का पैसा मिलता था और उसका कोई इलाज भी हुआ था। पति ने पैसे देने से मना कर दिया और इसी के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट भी की गई थी। इन दोनों का विवाह 2016 में हुआ था। शादी को 10 साल हो गए हैं। 2024 में महिला सुनीता दमोह में अपने मायके में आकर रहने लगी थी और उसके बाद उन्होंने 2025 में न्यायालय में केस लगा दिया था। छोटी सी बात को लेकर ये विवाद हुआ, जो न्यायालय तक पहुंच गया। अधिवक्ताओं की समझाइश के बाद दोनों पत्नी फिर से एक हुई हैं और उन्होंने आपस में राजीनामा कर लिया है। न्यायाधीश ने कहा, इस प्रकार की सुलह सभी को करनी चाहिए ताकि परिवार हमेशा एक बना रहे। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधीक्षक एवं जिला प्रिंसिपल सुभाष सोलंकी, लीगल काउंसिल अधिवक्ता मनीष नगाइच, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलेश भाड़वास, अन्य अधिवक्ता मौजूद। मैंने आज इनके विचार सुने, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ और फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से मैंने सुनीता प्रजापति के जो विचार सुने कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने परिवार को देखना चाहिए। ये जो मैसेज आपने दिया है, यही लोक अदालत की सार्थकता है। तो मैं तो दमोह वासियों से यही कहूँगा कि अगर पारिवारिक मैटर है और थोड़ी बहुत अगर पति पत्नी में गलती होती तो एक दूसरे की गलती सुधार करते हुए, माफ़ करते हुए अपने जीवन को बचाएं। उससे अच्छा और कुछ नहीं है। केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। न्यायालय में आज जो मामले निपटाए गए, क्या कुछ मामला रहा है, क्या कैसे मामले निकल गया है? पारिवारिक मामला है, क्योंकि आज हमारे देश में परिवार टूट रहे हैं और इनसे टूटने से बचाने के लिए जो भी परिवार न्यायालय में मामले आते हैं, उसमें न्यायालय और अधिवक्ता और वॉलंटियर्स इन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और परिवार न टूटे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, समझौता कराते हैं। और वही आपके सामने ये उदाहरण पेश किया गया है, ये अच्छे परिवार से अब ये आश्वस्त करके जा रहे हैं कि हम हमारे मतभेद भुलाकर हम केवल हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे। इसी प्रकार पूरे न्यायालय में, पूरे ज़िले में हमारे यहाँ 20 लोक अदालतों की अदालत की खंडपीठें बनाई गई है। उसमें विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों को रखा गया है, जिसमें बढ़ चढ़ कर अधिवक्ता लोग सहयोग कर रहे हैं, मीडिया भी साथ दे रही है, आप लोग देख ही रहे हैं सब चीज़ें, और वॉलंटियर भी साथ दे रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की यही मंशा है कि अधिक से अधिक मामले बिना किसी विवाद के निपट जाए, ताकि लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की प्राप्ति हो जाए, गरीबों को इसमें बहुत सहायता मिले। बस इसी के साथ में आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, और जो जोड़ा जा रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और इनके बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूं कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा गुने और माँ बाप का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या कुछ विवाद हुआ था आप दोनों के बीच में? हम ग्रामपंचायत के रहने वाले हैं जी। जो बातों पर विवाद हुआ था, जी जी। और क्या जी प्यार बढ़ गया था तो मारपीट कर दी थी, इस चक्कर में केस करना पड़ा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दमोह के रहने वाले हैं।
बाद हमारी ग्राम वाले बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कैसे विवाद हुआ, कैसे सुलह हुआ आपका? मतलब कुछ दिन पहले थोड़ा दिमाग दिया था तो उसका हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अच्छा। फिर बोल मतलब डॉक्टर के पैसे उधार रह गए थे, तो बोलते कि मतलब पैसे नहीं चुकाए, तो हमसे बोले तुम्हारे पास भी तो पैसे थे, तुम चुका सकते थे। तो हमने बोला कि अब मारो तुम और हम क्यों दे दो। बस इसी को बात को लेकर विवाद बढ़ गया, तो फिर उन्होंने हमारे लिए मतलब माना पीटना शुरू कर दिया। आज परिवार न्यायालय में आपका सुलह किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं क्योंकि सभी के लिए इसी तरीके का न्याय मिलना चाहिए। सबको यही समझ में आना चाहिए कि मिलकर ही रहना चाहिए और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके फैमिली को आगे चलाना चाहिए। बहुत